सवाल मिलेगा, दो बड़े लंबे सीधे तारों के बीच की दूरी इस तरह चित्र में दिया गया हो और एक तार में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित की गई है, दूसरे तार में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित की गई है और बिंदु P से दोनों तारों के बीच की दूरी दी गई है। तो पहले तार में जो धारा प्रवाहित करेंगे उसे I1 कह दीजिएगा, दूसरे तार में धारा जो प्रवाहित करेंगे उसे I2 कहेंगे। पहले तार के बिंदु P से जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसे R1 कह देंगे और दूसरे तार की दूरी बिंदु P से उसको क्या कहेंगे, R2 कहेंगे। I1 I2 हो, R1 R2 हो और हमको बिंदु P पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसके लिए इस मेन सूत्र का प्रयोग करते हैं, B = μ0/4π2 I/r का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर पहले तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो B1 का वैल्यू निकालने के लिए 2I1/r1 का प्रयोग करेंगे। μ0/4π का मान नियतांक है, वो तो फिक्स है, 10⁻7 होता है। 2 × I1 का वैल्यू कितना है 5 और R1 कितना है 4 सेंटीमीटर के दिया है, तो उसको मीटर बदलने के लिए 4 × 10⁻2 से इंटू करा लीजिएगा। ये संपूर्ण हल करेंगे, 5 दूना 10, 10 में 4 से भाग देंगे 2.5 आएगा और -2 पार ऊपर ले जाएंगे तो +2 पार होगा, -7 में +2 पार घटेगा -5 पार। पहले तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से इस प्रकार यह निकाली गई है। यही दूसरे तार में भी कीजिएगा। दूसरे तार में I2 = 15 एम्पीयर है और उसकी दूरी जो है 6 सेंटीमीटर की है। 6 सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिएगा। यहाँ देखिए कैसे बनाया गया है। और यदि B1 के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो B2 के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र वही है, बस I2/R2 लगा देंगे, B1 की जगह B2 लगा देंगे। मेन सूत्र आपके सामने यही सूत्र को दो भाग तोड़ेंगे, पहले तार के लिए अलग, दूसरे तार के लिए अलग। 2 × I2 का वैल्यू कितना है 15 और R2 मतलब 6 सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 6 × 10⁻2 से इंटू करा देंगे, फिर भाग गुणा करेंगे, 15 दूना 30 और 30 में भाग देंगे 6 से, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। एक नया चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। अब इस तरह के समायोजन में जिसमें दो तार कुछ दूरी पर रखे गए हों और उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = B2 - B1 होती है। आप B1 - B2 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जब पहले तार में अधिक धारा हो और दूसरे तार में कम धारा हो। यहाँ पहले तार में कम धारा है, दूसरे तार में ज़्यादा धारा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = B2 - B1 होगी। B2 में से B1 घटा दीजिएगा, मतलब B2 में B1 घटाएंगे तो पावर तो घटेगा नहीं, पूर्णांक घटेगा। अब पावर एक जैसा है तो घट सकता है, 5 में 2.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2.5 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या टेस्ला भी कह सकते हैं। दोनों चुंबकीय क्षेत्र, तीनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इस तरह के फिगर के लिए इस सवाल को इस तरह हल करेंगे। इसको बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। कितने फेरे हैं कुंडली में 500 फेरे हैं। जितने तार लपेटे गए हों उतने फेरों की संख्या क्या होती है, कैपिटल N होती है कुंडली में, चाहे कोई भी हो। चलिए, त्रिज्या कितनी है वृत्ताकार कुंडली की 5 सेंटीमीटर है। कुंडली की जो त्रिज्या होती है वो कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वो कितना सेंटीमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर का, लेकिन सेंटीमीटर वास्तविक मात्रक नहीं है। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10⁻2 से इंटू करा देना, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या शुद्ध हो जाएगी। और क्या दिया है, इसमें कितने एम्पीयर की धारा बह रही है तो 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। I = कैपिटल I लिखिएगा, वृत्ताकार कुंडली में कैपिटल I का सूत्र होता है तो कैपिटल I का प्रयोग करेंगे। 5 एम्पीयर धारा बह रही है। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से जो दूरी होती है उसको x से प्रदर्शित करते हैं। x = 4 × 10⁻2 कहाँ से आया है तो 4 सेंटीमीटर दिया था, उसको भी मीटर बदलने के लिए -2 पावर से इंटू करा लिया। अब सब कुछ हमारे पास है, केवल सूत्र में मान रखना है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यह होता है। ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, क्योंकि गुणा भाग भी खतरनाक होता है। देखिए μ0 का मान कितना होता है 4π × 10⁻7 दिया है, जानते भी हम लोग नियतांक के रूप में। N का मान कितना दिया है 500 फेरे हमारे पास थी। कितनी धारा बह रही थी 5 एम्पीयर की धारा। अब कितनी त्रिज्या है वृत्ताकार कुंडली की 5 × 10⁻2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पर नीचे आइए 2 अपनी जगह है, R² मतलब 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। और x क्या है केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी कितनी है 4 × 10⁻2 और वर्ग है तो इसका वर्ग है, दोनों का वर्ग करना होल पावर 3/2। अभी बचा हुआ गणित यहाँ देखिए, पाई का मान कितना होता है 3.14, 10⁻7 अपनी जगह है, 500 अपनी जगह, 5 अपनी जगह। इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है और -2 का वर्ग कितना होता है -4 लिख दीजिएगा, -4 अपनी जगह। नीचे वो वर्ग करिएगा, इसका वर्ग होती है इसका वर्ग करिए। यहाँ देखिए इन्हें खाली मुड़ी धो लोगे, गुणा शब्द हो, देखो बड़पति। इसका वर्ग करना है तो 25 × 10⁻4 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 × 10⁻4 ये भी होगा। जब दोनों के घात समान होंगे तो आप अंदर वाला पद क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 25 16 कितना हो जाएगा 41 और 10⁻4 लगा देना है बाबू। देखो पावर कभी जोड़ते नहीं है, पावर उतना ही रहने देते हैं, प्लस हो तो बीच में तो -4 जुटेगा नहीं, -8 मत कर देना, -4 रहेगा, पूर्णांक जुट गया उसी तरह, चूंकि पावर क्या था समान था। अब यहाँ 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, 314 गुणा करेंगे 2 में तो 628 होगा, 0.2 नंबर लगा देना है यहाँ पर। यहाँ देखो 25 5 125 125 25 625 इसका 2 को शून्य कहाँ गया समझ लीजिए। -7 पावर में -4 पावर जोड़े हैं तो -11 पावर हो गया। अब प्लस इसका 2 पावर
चूंकि 500 है, इसमें 2 पावर छुटा हुआ है तो +2 पावर, और ऊपर आया था -11 पावर, -11 में 2 पावर घटेगा तो -9 पावर बचेगा। नहीं चलो पूर्णांक हमने हल ही कर दिया। अब यार इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो अब इसको क्या करिए, वापस रूट में लेकर हल करो कि बटा 2 का वर्ग क्या होता है, 3 पावर कितना है 3/2 है, तो नीचे वाला 2 क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, और ऊपर वाला पावर कहाँ जाएगा, उस पूर्णांक के ऊपर चल जाएगा। मतलब इस तरह इसको इस तरह लिखोगे ना 3/2 पावर को, तो इस तरह हल करना आसान होगा। अब 41 का घन करना है तो 41 घन कितना होता है 68,921। अब -4 का घन करोगे तो -12 पावर हो जाएगा, 4 तिया 12 पावर, -12 पावर। अब 68,921 का वर्गमूल निकालोगे तो 262.52 आएगा। अब पावर का वर्गमूल जब निकालते हैं तो सम पावर का वर्गमूल आधा कर देते हैं, 12 पावर का वर्गमूल -6 पावर, 8 पावर का वर्गमूल -4 पावर, -6 पावर का वर्गमूल -3 पावर करेंगे। अब यहाँ देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए इसका 2 अंक बाद दशमलव इसको दे देंगे तो ये -2 पावर इसे लेकर -8 पावर हो जाएगा। अब -8 पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +8 पावर, -9 में +8 पावर घटेगा तो -1 पावर बचेगा। -1 पावर का मतलब क्या होता है, नीचे एक और शून्य बढ़ा दीजिए, दशमलव नीचे खत्म हो जाएगा। और 26,000 मतलब 2,62,520 से भाग दोगे 3925 में तो इतना आएगा। अभी और भी भाग जाता लेकिन भाग नहीं दिए हैं। अब चाहे तो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता इतना ही लिख दो, शुद्ध लिखना चाहते हो तो एक काम करो ना, दशमलव हैजा ले आओ। जब दशमलव दाहिनी ओर ले जाएंगे तो माइनस पावर लिखते हैं, बाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस पावर लिखते हैं। दशमलव कहाँ ले आए हैं, 14 के बगल में कितना स्थान घसकाए बाबू, 3 स्थान। किधर घसकाए हैं, दाहिनी ओर। जब दाहिनी ओर घसकाएंगे तो माइनस पावर से हल करिएगा तो माइनस पावर कितना लगा देंगे, -3। चाहते हो तो आंसर यही लिखो, नहीं तो ये भी लिख दो, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह आप हल करेंगे क्वेश्चन को। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप के 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता या निकालनी है। तो अगर लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है लूप के केंद्र पर ही, तो B = μ0I/2R से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि लूप के केंद्र से कुछ दूरी पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह होता है। अब इस सूत्र में देख रहे हैं कि लूप के केंद्र पर ही पूछा है, केंद्र से दूरी पर नहीं पूछा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 0। जब x का मान 0 हो जाएगा तो r² होल पावर कितना होगा 3/2, तो 3/2 पावर 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो r³ बचेगा। और ऊपर क्या है r², 2 पावर 3 पावर से कट कर नीचे 1 पावर बच जाएगा, तो नीचे लिखेंगे 2 के साथ 1 पावर, अब μ0 n का प्रयोग कब करेंगे, जब तार की फेरों की संख्या दी गई हो। यानी केंद्र से कुछ दूरी पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह होता है। लेकिन अगर केंद्र पर ही पूछ दे तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह होता है। यह बहुत आसान सूत्र है, आसानी से मान रखिए। μ0 का मान कितना होता है, तो 4π × 10⁻⁷ कितनी एम्पीयर की धारा है जी, तो 10 एम्पीयर की धारा है। और 2 × r त्रिज्या कितनी है, तो 20 × 10⁻2 है, जिसको हमने सेंटीमीटर को मीटर बदल लिया था। अब इसको आसानी से हल करिए आप लोग, देखिए बोर्ड पर -2 पावर यहाँ लगाया हुआ है, तो 10 दूना कितना हो गया 20, और ये 2 दूना क्या हो गया 4, इसे कट गया, तो पाई का मान कितना होता है 3.14, ये नियतांक हो गया। इसको आप उसी तरह रखिए और नीचे वाला पावर को ऊपर भेज दीजिए, -2 पावर पर जाके +2 पावर हो जाएगा, +2 पावर -7 पावर से घटेगा तो -5 पावर बचेगा। मात्रा क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। को सुधारे वही तो इंसान होता है। देखो इधर 2.0 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है। अगर वो किसी त्रिज्या पथ पर गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके द्वारा चुंबक क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से निकालते हैं। इस सूत्र के लिए क्या चाहिए, आवेश चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जानबे करते हैं हम लोग। वेग चाहिए तो वेग गति कर ही रहा है, किस वेग से गति कर रहा है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड वेग से। अब कितना कोण बनाएगा, तो किसी वृत्त पथ पर जो कोई कण गतिशील होता है तो त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना अंश का बनाता है, 90 अंश का। थीटा का मान कितना होगा 90, भी का मान कितना होगा 3 × 10⁻6, किस वेग से गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19। अब 4π μ0/4π का मान कितना होता है 10⁻7 पावर होता है। ठीक है, -7 पावर को हल करेंगे यहाँ से। r का वैल्यू कितना है, कितना त्रिज्या के वृत्त पथ पर गति कर रहा है, 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या पथ पर गति कर रहा है। तो उसका मान रख दीजिएगा, गुणा भाग करने के लिए बहुत अच्छी तरह हल करें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए फिर दोबारा हल कर रहे हैं, 16 कितना हो जाएगा 48, 4.8, अथवा ध्यान देना बढ़िया से हल करना, 19 कितना हो जाएगा -26 में से 20 घटेगा तो -20 पावर बचेगा। नीचे आसानी से हल हो रहा है, 2 का वर्ग कितना 4, -10 का वर्ग क्या हो जाएगा -20 पावर, माइनस पावर समान हो गया, माइनस कट गया, 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 दूना 8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हार्डवेयर परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इतने मीटर त्रिज्या के वृत्त, इतना एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त कक्षा में गति कर रहा है। हमने कहा है इलेक्ट्रॉन यदि वृत्त पथ पर घूमे, जिस त्रिज्या पथ पर घूमेगा
उसे क्या मानेंगे, आर बराबर 0.5 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम किससे बदलना है, मीटर में, क्योंकि मात्रक मीटर होता है दूरी का। तो एंगस्ट्राम को मीटर बदलने के लिए 10⁻10 से इंटू करा दोगे, ठीक है। अब जिस वृत्त पक्ष में वृत्त कक्षा में घूम रहा है उसमें 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। तो समय t बराबर कितना दिया है, 1 सेकंड, और कितना चक्कर लगा रहा है, चक्करों की संख्या 7 × 10⁻15। हमको क्या चाहिए, वेग चाहिए। वेग के पद में आवृत्ति चाहिए। आवृत्ति का क्या सूत्र होता है, दोलनों की संख्या बटा लगा समय अंतराल। दोलनों की संख्या कितनी है, 7 × 10⁻15 है, और समय अंतराल कितना है, 1 है। देने का कोई मतलब था नहीं कि फिर भी समय निकालना बहुत जरूरी है। समय t से 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7 × 10⁻15 उतना ही बचेगा, लेकिन कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का वैल्यू हो जाएगा। आवृत्ति क्यों निकाले समझिएगा बढ़िया से। अगर हमको वृत्त पथ पर गतिमान इलेक्ट्रॉन द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो सूत्र का प्रयोग इस प्रकार होता है। हम इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त पथ पर गति करेगा तो उसके लिए कोण क्या होता है, त्रिज्या और स्पर्शी रेखा का बीच कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। लेकिन वेग फंसा रहा है क्योंकि सवाल में वेग कहीं नहीं दिया है, यह नहीं दिया है कि किस वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो वेग v का सूत्र आप जानते हैं, r ओमेगा। ओमेगा फिर फंसा देगा, ओमेगा का सूत्र जानते हैं 2πn। अब यह वो सूत्र हुआ जिससे v का मान शुद्ध कर लें हम लोग। अब ये v जहाँ है वहाँ r × 2πn रख देंगे। इस v की जगह क्या रख दीजिए, r × 2πn रख दीजिए। q अपनी जगह, sin थीटा r² अपनी जगह है। लाभ ये मिलेगा कि ऊपर से r नीचे r कट जाएगा। यह वो सूत्र मिल गया जिससे हम इस सवाल को क्या करने वाले, हल करने वाले हैं। बाकी सारा पूर्णांक आप जानते हैं। μ0/4π का मान कितना होता है, 10⁻⁷। 2 अपनी जगह है, पाई का मान 3.14। क्यू आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1 × 10⁻19। आवृत्ति की संख्या कितनी है, 7 × 10⁻15। और साइन थीटा का मान कितना है, 90। और आर त्रिज्या कितनी है, 0.5 × 10⁻10। सब कैसे हल करें ध्यान दीजिएगा। 16 में 7 का 3.14 का और 2 से गुणा करोगे, 1 2 3 4 अंकों का, तो 70.336 आएगा। अब पावर कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए। 19 7 कितना हो गया, 26 पावर। 26 पावर और 15 पावर घटाए तो कितना हो गया, -11 पावर। इसमें 0.1 का स्थान बाद है, इसका पावर इसको दे देंगे तो यह -11 पावर। ऊपर में -11 पावर, नीचे में -11 पावर। 11 पावर क्या हो गया, खत्म। नीचे क्या बचा, 5। और 5 से भाग देने में जो बचेगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा।